माँ भाग 1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी नई कहानी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं माँ का प्यार इस धरती पर सबसे अनमोल होता है। ऐसे ही एक माँ के प्यार की कहानी लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। ये कहानी है क्षितिज नाम के लड़के की। तो आइए जानते हैं क्या है क्षितिज की कहानी। क्षितिज और मेघा पार्क में घूम रहे थे। मेघा: क्षितिज, जब से मैंने तुम्हें जाना है, तुम्हें हमेशा से शांत हो, ना किसी से ज्यादा बातें, ना किसी से ज्यादा मिलना। क्या बात है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। क्षितिज: तुम ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। क्षितिज ने इतना कहते ही वह दोनों एक बीच के पार्क जाकर बैठ जाते हैं और क्षितिज बोलना शुरू करता है। यह बात 25 साल पहले की है। एक छोटा सा शहर जिसमें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने एक पति पत्नी आते हैं। उनकी शादी के 2 साल बाद उन्हें एक छोटा प्यारा सा बेटा होता है। पर मगर बेटे के जन्म के बाद उनकी जिंदगी ऐसे जैसे बदल जाती है। सुमित, क्षितिज जी के पिता, अब पहले जैसे नहीं रहते। वो सिर्फ ऑफिस जाते और ऑफिस से आते। ऑफिस से आने के बाद वह कुछ पल अपने बेटे के साथ गुजारते और बाकी के पल अकेले ही रहते। प्रिया, क्षितिज की माँ, जो केवल अपने बेटे के साथ रहती, वह उसके पास रहती, ना कहीं जाती, ना किसी से बोलती, बस अपने बेटे के पास रहती। प्रिया की सारी दुनिया बस क्षितिज है, इर्द गिर्द की घूमती रहती। दोनों माँ बेटे की जान एक दूसरे में बसती थी। जब जब रात को सुमित घर आता और अपने बेटे के पास आता तो हमेशा अपने बेटे को खेलता हुआ पाता था। कभी कभी वह सोया हुआ भी मिलता था। कभी भी सुमित ने अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देखा। एक रोज जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसका बेटा खेल रहा है और हंस रहा है। वह शांति से जाकर अपने बेटे के पास बैठ गया और खेलने लगा। प्रिया बस उन दोनों को देखते रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों हुआ जो सुमित और प्रिया की हंसती खेलती जिंदगी अचानक से गुमसुम हो गई? और ऐसा क्या हुआ जो क्षितिज की बाकियों से अलग ही रहती है? जानने के लिए जुड़े रहें क्षितिज की कहानी से। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन सुमित की जिंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे कि पहले थी। सुबह ऑफिस जाना, रात को देर से ऑफिस से आना। सुमित का बेटा अब 5 साल का हो गया था। वह अच्छे से बोलता था, अच्छे से पढ़ता था, लेकिन अपने हम उम्र बच्चों से थोड़ा अलग और शांत। उसे वह सारी चीजें आती थी जो एक छोटे बच्चे को आनी चाहिए। धीरे धीरे वह वक्त बीत गया। एक दिन सुमित क्षितिज का नाश्ते की टेबल पर बैठा इंतजार कर रहा था। उसने क्षितिज को आवाज लगाई, सुमित, क्षितिज बेटा कहाँ हो? नाश्ता करने आ जाओ। क्षितिज ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमित थोड़े इंतजार के बाद क्षितिज के कमरे में गया। वहां सुमित ने कुछ आवाजें सुनी। उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो कि क्षितिज खिलखिलाकर हंस रहा है। उसने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर आ गया। क्षितिज अपने पिता को देखते ही शांत हो गया और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। सुमित क्षितिज के पास आया और बड़े प्यार से क्षितिज के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, सुमित, क्या बात है? मेरा बेटा किसी बात पर इतना हंस रहा था? अपने पापा को भी बताओ। क्षितिज ने कुछ नहीं कहा और मुड़कर खिड़की के पास खड़ा खड़ा प्रिया को देखने लगा। प्रिया जो बिल्कुल शांत चेहरे पर बिना किसी भाव में खड़ी थी। सुमित की ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन क्षितिज से दोबारा पूछा, सुमित, क्षितिज बेटा, मैंने तुमसे पूछा कि किस बात पर इतना खिलखिला रहे कर हंस रहे थे? क्षितिज ने बड़े मासूमियता से कहा, माँ, मुझे चॉकलेट चुटकुले सुना रही थी। पापा। क्षितिज की इतनी बात सुनते ही सुमित को बोलती बंद हो गई और वह क्षितिज को ही देखता रह गया। कुछ पल बाद जब सुमित थोड़ा संभला तो उसने क्षितिज को डांटते हुए कहा, सुमित, चुपचाप तैयार होकर बाहर आ जाओ और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बातों पर नहीं। सुमित इतना कहकर तेजी से कमरे से बाहर चला गया। सुमित के बाहर जाते ही क्षितिज की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया से ये देखा नहीं गया। वह दौड़ कर क्षितिज के पास आई, उसे चुप कराने लगी। क्षितिज को चुप कराते हुए उसने प्यार से कहा, क्षितिज बेटा, ऐसे पापा को नाराज नहीं करते, ना ही उनकी बातों का बुरा मानते हैं।
तुम रोना बंद कर दो और मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम मेरी बात अपने पापा से नहीं करोगे। क्षितिज ने दुख मन और नम आंखों से अपनी माँ से वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीतता गया। क्षितिज अब 12 साल का हो गया था। वह पढ़ने में होनहार और सबसे शिक्षकों का प्रिय छात्र था, लेकिन वह न किसी से ज्यादा घूमता मिलता न ही किसी से बातें करता, बस अपनी किताबों में खोया रहता। उसके पड़ोस के 2 बच्चे नवनीत और मेघा, जो कि उसके ही स्कूल में पढ़ते थे, उनसे ही बात करता। क्षितिज केवल उन्हीं दोनों के साथ रहता और खेलता। जब वह घर पर होता तो हमेशा अपने कमरे में रहता और पढ़ाई करता। जरूरत पड़ने पर ही अपने पिता से बात करता। एक दिन क्षितिज का जन्मदिन था। उसके पिता ने बहुत सारी तैयारियां की। उसके दोस्त नवनीत और मेघा को बुलाया। क्षितिज के पापा उसके लिए केक और खाने का सामान लेकर आए थे। आज बहुत दिनों बाद क्षितिज बहुत खुश था। उसने अपने सभी परिजनों के साथ मिलकर केक काटा। फिर सबने खाना खाया। बहुत देर तक सब स्कूल और इधर उधर की बातें करते रहे। आज सुमित क्षितिज को खुश देखकर बहुत खुश था। नवनीत और मेघा फिर आने का वादा करके अपने घर चला गए। नवनीत और मेघा के जाने के बाद सुमित और क्षितिज हॉल में बैठकर पुरानी तस्वीरों को देख रहे थे। सुमित ने क्षितिज की को अपनी शादी की तस्वीर दिखाई। क्षितिज ने देखा कि उसकी माँ पिता सुंदर परिधान और आभूषण में बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी, जिसे अब वह नहीं देख पाता था। और क्षितिज ने अपने जन्म की कुछ तस्वीरें देखी, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर उदासी की रेखा खिंच गई। तस्वीर को देखने के बाद उसने अपने पापा से पूछा, क्षितिज पापा, आपने मेरे जन्म के बाद माँ को की कोई तस्वीर क्यों नहीं ली? क्या आप और माँ एक दूसरे से नाराज हैं? मैंने आप दोनों को आपस में कभी बात करते भी नहीं देखा। ऐसे नवनीत और मेघा के माँ बाप पापा करते हैं। सुमित की क्षितिज के इस सवाल पर बहुत हैरानी हुई। सुमित ने अपनी माँ से पूछा, क्या क्षितिज को इतने सवालों में कुछ भी पता नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? सुमित ने क्यों सोचा और क्षितिज को इतने सालों में क्यों नहीं पता चल पाया? जानने के लिए जुड़े रहे क्षितिज की कहानी के साथ। पार्ट 2 कमिंग सून। जल्दी ही मैं इस कहानी का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।